जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि गोले का आयतन कैसे निकाला जाता है तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और साथ साथ में ही हम लोग देख लेंगे कि अर्ध गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सारी चीजों को हम लोग ध्यान रखना, एक एक करके जो है बढ़िया से पूरा डिटेल में जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान रखना, एक एक करके सभी के सूत्रों को पहले हम लोग अखोर से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, सबसे पहले आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ध्यान रखना क्या होता है, 4πr²। ठीक, एक बात याद रखना, आप जब भी पढ़े होगे आर का मतलब आपको हमेशा त्रिज्या ही बताया गया होगा, तो यहाँ पर भी आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ध्यान रखना, गोला सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए कि गोला किसे कहते हैं। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि गोला किसे कहा जाता है। ठीक, तो जो गोला होता है, ध्यान रखना, आप गेना देखे होगे अपने आसपास, गेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। आप ध्यान रखिए, गेना देख लिए होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, वॉलीबॉल देखे होंगे, ये सब चीजें जितनी भी आती हैं ये सब किसके कैटेगरी में आती हैं, तो गोले की कैटेगरी में आती है। तो ये सब जितनी भी चीजें होती है ये सब किस आधार पे आती हैं, गोले के आधार पे आती हैं। और ध्यान रखना, अर्धगोला, जब हम इनको काट देते हैं, आप इनको काट दीजिए, जैसे आपको गेना दिख रहा है, गेना को काट दीजिए, बीचों बीच काट देंगे तो उससे जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे, अर्ध गोला। तो दो टुकड़ा हो जाएगा कि नहीं, तो उसका जो दो टुकड़ा होगा तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध गोला कहते हैं। अब तो देख लेते हैं हम लोग कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। यहीं से शुरुआत करते हैं, तो सारी चीजों को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। तो देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, तो 4πr²। क्या होता है, 4πr²। आप एक बात याद रखिएगा, आप जब भी पढ़े हो तो आर का मतलब होता है त्रिज्या, तो आर का यहां पर भी मतलब किससे है, त्रिज्या से ही है। तो ध्यान रखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। गोले का आयतन, गोले का आयतन, जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3πr³। तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4πr³। क्या होता है, 4πr³। अब हम लोग देख लेते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। और अर्धगोले का आयतन, तो जो अर्धगोले का आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3πr³। सॉरी, 1/3 नहीं, 2/3πr³। जो अर्धगोले का आयतन होता है वो क्या होता है, 2/3πr³ होता है। ठीक, तो ये जो सारे सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। जितने भी टॉपिक्स आते हैं ध्यान रखना, एक दूसरे से कनेक्टेड आते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना, ध्यान रखना, बहुत जरूरी हो जाता है। और किसी भी चीज के बारे में अगर आप बेसिक जान रहे हैं, उसका मूलभूत आधार जान रहे हैं, जड़ जान रहे हैं ना, तो फिर ध्यान रखना आपको कभी भी क्वेश्चन फंसाएगा नहीं। लेकिन आप उसके शुरुआत को नहीं जान रहे ना, तो क्वेश्चन आपको फंसा ही देगा। समझ में कि नहीं, तो आपके लिए बेहतरीन ये होगा कि आप पहले इसकी शुरुआत को जान लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप मुंह तोड़ जवाब दे दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं, तो अब हम लोग ध्यान रखना, एक एक करके इनके क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। हम लोग पहले बार में जो है अभी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, ये गोलाकार गेंद की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है, यहाँ गोलाकार गेंद है और उसकी त्रिज्या कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या ज्ञात करना है,
आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना r बराबर कितना दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और निकालना है आयतन। अब ध्यान रखना सबसे पहले हम लोग किसको निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दो, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान 21 है तो 21 और गुणे कितना आर का मान फिर 21 है तो 21, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। तो 4 का 22 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 22 चौक 88 और 21 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। तो इनका गुणा कर दिए तो कितना आ गया 88, कितना आ गया, ठीक है, गुणा किए तो कितना आया 88 गुणे 63 आ गया, 88 आ गया, इनका गुणा कर दिया 63 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 5544, कितना आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है ना, लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, गोले के आयतन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो लिखेंगे सिंपल सा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे 21 गुणे 21, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इनका गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना 22 चौक 88। देखो इनका गुणा करेंगे 22 चौक 88 और गुणे 21 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सब ई वाला 21 गायब हो गया है। तो 21 से 21 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 21 से 21 का गुणा करेंगे 441 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 441। तो देखो इनका गुणा करें किए तो कितना आ गया, इसका इसमें गुणा किए तो 88 आ गया। और ध्यान रखना 21 का 21 में गुणा कर दिया 441। और जब हम लोग इनका गुणा करेंगे तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3888, कितना आएगा 3888 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना 4/3 था तो 4/3 लिख दिए, पाई का मान 22/7 था 22/7 लिख दिए। आर क्यूब है यानी आर क्यूब का मतलब 3 बार लिखा जाएगा, तो आर का मान 21 था तो आर गुणे यानी 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार कर दिए, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 3 से काट दिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, इनका गुणा किए 22 चौक 88 आ गया। और देखो ये गायब हो गया था 21 का 21 में किया 441, इनका गुणा कर दिए निकल के आ गया 3888। इनका गुणा कर दिए कितना आया 3888 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ध्यान रखना हम लोग गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। अब ध्यान रखना हम लोग देख लेते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसका आयतन कैसे। देखिए अब क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जो अर्धगोलाकार कटोरा इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या ज्ञात कीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें तीनों ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय भी ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय भी ज्ञात करना है। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में उसका आयतन भी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले ध्यान रखना जो दिया उसको लिखेंगे, तो त्रिज्या दिया है कि नहीं तो देखेंगे, तो त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता है तो हंसुआ लगा दिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता है ये भी, और क्या ज्ञात करना है आयतन, तो आयतन भी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक एक करके सबको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर के। किसके होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आपको हम पहले में बता दिए थे। अब देखो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे
7। देखो 7 से 7 कट गया आराम से, गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, गुणा करेंगे कितना आएगा 22 दूनी 44 और गुणे 7, तो गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 और 28 28 4 32, 28 2 30, कितना करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल के आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग देख लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलते, ध्यान रखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 था तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 था, 7 गुणे 7 कर दिए निकल गया। अब देख लेते हैं हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7। देखो 7 से 7 कट गया, 22 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 66 और गुणे आर का मान 7 है तो 7 गुणा करेंगे 7 छक 42 के 2, 7 छक 42, 42 4 42 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या निकल के आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अब हम लोग निकाल ले रहे हैं गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर, तो जो गोले का आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, तो 2 अर्ध, 1 मिनट सॉरी 1 मिनट याद रखना, ये अर्ध गोले के लिए, किसके लिए है अर्ध गोले के लिए, किसके लिए अर्ध गोले के लिए, ये भी अर्ध गोले के लिए है, अर्ध गोले के लिए ठीक। तो अर्ध गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है ध्यान रखना, अर्ध गोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 गुणे 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कट गया, ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा ध्यान रखना 22 दूनी 44 और 7 का 7 में करेंगे तो 7 सते 49, अब बटे में कितना है 3 है तो 3। अब हम लोग क्या करेंगे जब इन दोनों का क्या कर लेंगे गुणा करेंगे, तो जब हम लोग इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2156/3, कितना आएगा 2156/3, कटेगा तो काट देंगे और नहीं तो लिख देंगे इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन। तो देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं, तो काटेंगे तो 7 3 21, 3 एकम 3, नहीं कटेगा, कटवे नहीं करेगा, तो सिंपल सा इतना क्या करेंगे लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि तो आप इस समय हाई स्कूल 9-10 की परीक्षा नहीं दे रहे हो कि इसको सोल्व करके इसका एक एक अक्षर लिखोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा तो बस इतना पे ही समझ जाना, खट दे मार देना आंसर, क्योंकि आप कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो दोगे तो इसमें आपको बहुत कम समय मिलता है, ये क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट से भी कम समय मिलता है, तो 1 मिनट से कम समय में आप इसको कैसे कर पाओगे, तो इसीलिए ध्यान रखना इतना ज्यादा सॉल्व इसमें दशमलव में मान नहीं देगा आपको, बटे में ही दे देगा, तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।